सिलसिला अभी थमा नहीं है, लेकिन अब तक जो बारिशें शहर कराची में हुई हैं उनमें से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट शदीद मुतासिर हुए हैं। कहीं कहीं तो 24 घंटों में 100 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश हुई है। और जिस जगह मैं मौजूद हूँ अपनी टीम के साथ, जिस पर आज हमने पूरे प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है, वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एरिया है, शेर शाह सूरी रोड, चारा उस्मान, और फिर इस ब्रिज के बाद बाएं जानिब जो रास्ता जा रहा है वो राशिद मनास और नीपा चौरंगी की तरफ, सराबकोट की तरफ जा रहा है। तो बहुत अहम जंक्शन है और यही जगह जिस जगह मैं अपनी टीम के साथ खड़ा हूँ शदीद मुतासिर रही जब बारिश जारी थी। यहाँ खड़े नहीं हो सकते थे, गाड़ियाँ ख़राब यहाँ इस जगह पे थी क्योंकि दाएं जाने बिल्कुल नाला है जो कि कचरे से इस वक्त भी भरा हुआ है, जिसे शायद साफ़ हो जाना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ और क्या मसाइल हैं अब तक की होने वाली बारिशों में और आगे क्या हो सकता है, आज के हम आवाज़ में आपके सामने रखेंगे प्रोग्राम में। खुशामदीद। हम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के उस जगह पर मौजूद हैं, नॉर्थ नाज़िमाबाद शादमान नंबर 2 का एरिया है, नागन चौरंगी से बहुत करीब है और ये वो जगह है जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टेड रही जब बारिश बरस रही थी, क्योंकि एक जंक्शन सा है और तमाम इर्द गिर्द के एरियाज़ का पानी भी इस तरफ आता है। यहाँ के जो मकीन हैं, काम करने वाले, अपार्टमेंट में रहने वाले हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। आप तमाम को सर बहुत शुक्रिया। सर पहले तो अपना नाम बताइएगा क्योंकि मुझे बताया गया कि आप इंतज़ामी मामला भी संभाल रहे हैं जुलूस के। सैयद मुजम्मिल हुसैन नकवी सर मेरा नाम है। तो मुजम्मिल भाई क्या सूरत हाल रही है? अभी सफाई सुथराई ज़रूर होते हुए हमें दिखाई दे रही है, लेकिन उस तरह से नहीं है जैसी होती है। सर ऑन द स्पॉट जिस वक्त रेंज चल रही थी उस वक्त यहाँ पे बहुत नकासी का बेकार तरीके का इंतज़ाम था। बहुत सारी टीम से हमने कोऑर्डिनेशन किया कि आके यहाँ पे काम किया जाए, बहुत वक्त हमें लगा है। उसके बाद आज जाके कुछ टीमें यहाँ पे सॉलिड वेस्ट वगैरह की उतरी हैं जो कि हम इदारों से ताल्लुकात कायम में थे। आज टीमें उतरी हैं यहाँ पर तो उन्होंने थोड़ा बहुत काम अपना शुरू किया है, वो भी काम उस तरीके से नहीं हो रहा है। ये कहते हैं कि हमारे पास रोडिंग के लिए मामलात नहीं है। जो यहाँ पे दूसरे हमारे यहाँ पे जीते हुए जमात इस्लामी से भाईजान, वो कहते हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं है। तो सबके अलग अलग मामलात हैं, मगर ये है कि अभी जो भी हो रहा है उसको शुक्र सबर अदा करना चाहिए। खुदा न खासा मौसम बन रहा है जी, फिर से बारिश हो जाती है तो फिर क्या सूरत हाल इस तरफ इस जगह पर होगी जहाँ मैं और आप इस वक्त खड़े हैं? यहाँ पे तो सर बहुत बुरी हालत हो जाती है। फिर ये कि हम ऑन दी स्पॉट जो है वो अपनी मदद आपके तहत हम लोग काम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है कुछ टीमें उतर जाती हैं, बारिश का ड्रेन वगैरह के काम कंप्लीट हो जाता है। ये नाला जो है बैग जब मार जाता है तो बहुत बुरी हालत कितनी देर तक पानी खड़ा रहता है इस जगह? तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के। तो समझे ये ऐसा होता है कि जब नाला बैग मारता है तो तमाम फ्लैटों के फर्स्ट फ्लोर तक के पानी चले जाता है, ग्राउंड फ्लोर में सब अपार्टमेंट में पानी। ये बरार में मार्केट है, नदी मार्केट, यहाँ पे भी देखें कितना पानी चले जाता है। अच्छा जी, सब आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सूरत हाल रही और अब क्या है? ये तो मुहर्रम के हवाले से काम ये लोग आ भी रहे हैं, जो कर भी रहे हैं, वैसे तो आते ही नहीं है। अच्छा, ये इधर का रुख ही नहीं कोई करता। अच्छा, ये तो मेहरबानी है, ये मुकद्दस दिन में ये आ गए, बड़ी मेहरबानी लोग। अच्छा, बाकी कोई नहीं आता। नाला जब बेक करता है ये पानी पूरा भर जाता है, पूरे अंदर घंटों घंटों पानी, हम लोग पानी में ही चलते हैं। अच्छा, कोई पुरसाने हाल नहीं है इधर का सर, कोई पुरसाने हाल नहीं है। पुरसाने हाल नहीं है। अभी तो आ गए हैं, मुजम्मिल भाई बता रहे हैं। सर आपका गालिबन जमात इस्लामी से कौंसलर है? अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ। नाम क्या सर आपका? मुनीब नाम है मेरा। मुनीब भाई क्या सूरत हाल होती है? सर यहाँ की सूरत हाल बहुत ज़्यादा वर्स्ट होती है। सबसे मशहूर तरीन इलाका है पूरे कराची का और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे मशहूर इलाका है क्योंकि ये जंक्शन है और जो पावर हाउस से पानी का रेला आता है वो भी यहीं पर नागन चौरंगी पर ही आता है। और यहाँ तक की जो बेल्ट है ना, फेज़ 5 और सिंध गवर्नमेंट फ्लैट्स तक की, ये सबसे ज़्यादा इफेक्टेड एरिया होता है। यहाँ पर ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, एडमिनिस्ट्रेटिवली कभी भी यहाँ पर कोई रेस्क्यू नहीं होता। ठीक है, जो भी करते हैं वो अहले मोहल्ला अपनी बेस के ऊपर करते हैं। अब आपको जब वोट दिया, आपको कौंसलर बनाया और मेयर साहब कह रहे हैं कि जी हम जमात इस्लामी के कौंसलर के साथ भी खड़े हैं। जमात इस्लामी के कौंसलर के साथ बिल्कुल खड़े हुए हैं, लेकिन वो कहाँ खड़े हैं वो आज तक हमें महसूस नहीं हो रहा। अच्छा। अभी स्टिल हम लोग ट्रांजिशन पीरियड पर हैं, हम मिन्नतें करके हम मशीनरीज मंगवा रहे होते हैं। मशीनरीज के नाम पर जो है वो बराए नाम को एक डेट दे दिया जाता है कि जी इससे काम चला लो। तो ये अभी हाल जो लोग मुझे दिख रहे हैं इनसे काम हो सकता है? जो लोग देख रहे हैं इनसे काम बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अच्छा। और मेयर साहब को मतलब समझ में नहीं आता उनको कौन सा कराची है जो उनको बिल्कुल साफ सुथरा और बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। वो तो हमें कराची हमें नजर नहीं आ रहा। यहाँ नहीं आए वीडियो बनाते हुए गाड़ी से, तो वो वीडियो बनाते हुए वो तो सब आते हैं ना, मतलब अभी जब क्लियर हो गया ना, अभी ये काफी हद तक काम हो चुका है, अब वो आएंगे आके तस्वीरें खिंचवाएंगे और चले जाएंगे। अच्छा। यही उनका काम है। मतलब जब बारिश होती है उस वक्त कोई नहीं होता साहब? नहीं, उस वक्त कोई भी नहीं होता, एक ये भर जाता है। अच्छा। लेकिन जब बारिश आती है तो फिर कोई नहीं होता। ऐसा तो नहीं कि इंतजार करते कि पानी थोड़ा सा कम हो तो फिर आएंगे हम लोग, फिर मशीनरी आती हैं,
फिर वो साफ होता है। लेकिन इस चीज़ से अंदाजा लगाएं कि बारिश अभी हुए हुए आपके सामने 48 घंटे गुजर चुके हैं, मगर अभी भी आप उस रोड की हालत देख सकते हैं जाके। वहाँ पानी खड़ा हुआ वहाँ पानी इतना खड़ा हुआ है। वहाँ से लोग वो निकलने का एंट्रेंस है, वही एग्जिट है, मेन अपार्टमेंट वहाँ की से मेन entrance। अपार्टमेंट के एंट्रेंस है और वहाँ पे अभी तक चलने का रास्ता नहीं है। तो फिर जुलूस वगैरह कैसे जाएगा सर? जुलूस सर हम लगे हुए, हम कल रात से हम लोग खुद अपनी मदद आपके तहत हमने खुद यहाँ से झाड़ू उठाई हुई है, खुद अपना काम करके हम लोग खुद कर रहे हैं। हमारी हालत देख सकते हैं। इलाका मकीन अभी भी आज सुबह से हम डिपार्टमेंट के पीछे लगे हुए हैं कि यहाँ पर इसको कुछ हम कवर करें, हम कुछ गेड़ा डलवाएं यहाँ पर। ये हम रिक्वेस्ट करके हम करवा रहे हैं, हालांकि डिपार्टमेंट के करने का काम है। मेयर साहब को के ऊपर लाजिम है कि जिस वक्त यहाँ पर तबाही मची हुई है उस वक्त खुद नहीं आ सकते। चले उनके कपड़े खराब हो जाएंगे तो अपनी किसी टीम को भेजें, लेकिन कोई भी नहीं आता। कोई भी यहाँ नहीं आता है। यहाँ से पहले मोहल्ला अपनी बेस के ऊपर लगे हुए होते हैं। हम अगर यहाँ पे डिप्लॉय हो रहे हैं, हम यहाँ पे उतर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो हम भी किस तरह काम कर रहे हैं। आपके साथ तो लोग राब्ते में होंगे, कनेक्टेड हैं, फोन पे जवाब देते हैं कोई? बिल्कुल फोन पे बिल्कुल जवाब देते हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि कोई खतन कुछ भी नहीं हो रहा। नो डाउट मशीन हमें मिली भी हैं, सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा गिला जो है वो हमें सॉलिड वेस्ट से, सिंध सॉलिड वेस्ट से। वो काम बिल्कुल नहीं करती है सिंध सॉलिड वेस्ट। ये जितना कुछ इस वक्त तबाही यहाँ मची हुई है उसकी असल जिम्मेदार सिंध सॉलिड वेस्ट। क्योंकि मैंने नाला देखा उतर के गाड़ी से ना, उसमें अभी भी कचरा है, कचरा मौजूद है। तो फिर सफाई कहाँ पर हुई है? हमें नहीं समझ में आ रहा। सर हमारा तो कुछ भी कहना नहीं है। पीपी वाले कोई भी काम नहीं कराते, सिर्फ वोट लेने के लिए आ जाते हैं और किसी काम के लिए नहीं। अभी भी यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की गाड़ियां अभी गुजरते हुए 2 दिखी हैं, लोग कर रहे हैं काम। कोई भी नहीं। ये गाड़ियां तो यहाँ के लिए आज के लिए आई हुई है जो काम कर रही हैं। मुहर्रम की वजह से काम हो भी रहा है, वरना होता ही नहीं है यहाँ पे काम। और SSWMB की गाड़ियां जो ना, ये आप अगर सुबह से बैठे तो आपको सुबह से लेके शाम 4 बजे तक के नॉन स्टॉप गाड़ियां और मशीनें नजर आएंगी। लेकिन ये रोड पे काम नहीं करते, मतलब सिर्फ आगे डंपिंग है, आगे डंपिंग है। तो ये पूरे उसका टाउन का जो ना सारा सिर्फ डंप करने के लिए आ रहे होते हैं ये लोग। यहाँ पे काम नहीं होता इनसे। मतलब ये जो पानी यहाँ पड़ा ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, और अगर मजीद बारिश होगी तो फिर यहाँ गुटर पानी। 1-1.5 घंटे की बारिश में ऐसी हालत हो जाती है कि जो सरजानी वाले हैं, पावर हाउस 4K वाले लोग हैं, सारा पानी सबसे ज्यादा यही लोग परेशान होते हैं। हम लोग भी परेशान होते हैं। ये बैग भी मारता है कभी कभार पानी, तो इससे ये अक्सर ये होता रहता है हमारा। खासा किसी किस्म के हादसे वगैरह हुए क्या? नाला हो गया अभी, गाड़ी करोला नाले में घुस गई थी 1 नंबर पे। अच्छा। वो बेचारी पूरी गाड़ी अंदर घुस गई। कोई जानी नुकसान तो नहीं? कोई जानी नुकसान नहीं, माली नुकसान जरूर। हाँ बिल्कुल माली नुकसान। सिचुएशन ये है कि जो PS के सदन है पीपल्स पार्टी के, उनकी रैश पीछे गली में। अच्छा सही है। वो किस रास्ते से आते जाते हैं? वो तो दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। अच्छा। जो क्लियर है वो तो गाड़ी में बैठते हैं, दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। बड़ी गाड़ी तो नहीं उनके सही है, बड़ी गाड़ी है तो जाहिर वो तो निकल लेते हैं। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स थे अभी लोकल बॉडी इलेक्शंस में, उनकी रहाइश भी यहीं पर है। उसके बावजूद भी 15-20 साल से, अगर आप काउंसलर बने तो मेरे नहीं, वो तो हार गए। अब 15-18 साल से आप कराची के ऊपर मुसल्लत हैं, ठीक है। और उसके बाद भी ये हाल है कि आज तक के ये रोड में आखिरी मर्तबा मेरे ख्याल में नेमतुल्लाह खान साहब के दौर में बना था। उसके बाद थोड़ा सा इसका पैच वर्क हुआ था मुस्तफा कमाल साहब के दौर में। 18 साल आज तक के उसके बाद से वो अपने घर के आगे की सड़क ना बना सके, तो यहाँ पे काम क्या खाक पीपल्स पार्टी करेगी? बेसिकली असल मसला ये है ना, सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरी सिंध का हाल देखिए ना। ये खंडरात बनाया हुआ है, पानी में गिरो जिए भुट्टो, नाले में गिरो जिए भुट्टो। सिंधी में वही बात एक ही है। आप कहाँ के रहने वाले? मैं असल बेसिकली कश्मीर का हूँ। कश्मीर से हैं। तो सर आप एक तासुर यही होता है कि जी सिंध में पीपल्स पार्टी का वोट है। पीपल्स पार्टी का नहीं, वडेरों का वोट है। तो वडेरे साहब या जागीरदार साहब जिस तरफ जाएंगे वो पार्टी जिताएंगे। अल्लाह की मेहरबानी से जरदारी साहब से मिले हुए हैं। ठीक है। हाँ, उनका जो हेड है वो जरदारी साहब है। जैसे जरदारी साहब बोलेंगे वो ऐसे ही करेंगे। तो कराची में भी सर यही हो रहा है? बिल्कुल, अभी तो यही हो गया। अच्छा। क्योंकि नेमतुल्लाह की बात कर रहे थे तो उस टाइम काम हुए, और शाह कमाल भाई के दौर में भी ये ब्रिज वगैरह मेरे सामने बनी है, सारे कुछ काम हुए। मुझे याद है यहाँ पे सड़कें भी बड़ी अच्छी साफ सुथरी होती है। क्या कहना चाहते हैं हुकूमत वक्त मेयर कराची साहब को? क्योंकि इसी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में जब हम अब से कोई 2 हफ्ते पहले आते थे तो लोगों ने कहा था कि हम नहीं जानते कौन सी भी जमात से काम कराएंगे, हम आपको वोट देंगे। आज मेयर कराची के लिए क्या कहना चाहिए? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। 1 मिनट सर, बिल्कुल ऐसा ही है। असल जो है मेयर बनना चाहिए था ना, वो यहाँ का बनना चाहिए था। कराची का काम वाला बंदा हमें चाहिए। ओके, बस हमारा यही है। ठीक है सर, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे कि पिछले दौर में मुस्तफा कमाल भाई थे, उन्होंने काफ़ी काम कराया ये ब्रिज वगैरह का, और बहुत सी सहूलियात हुई लोगों को। अब वो दिखने में नहीं आ रहा। तो मैं नीचे की तरफ खड़ा हूँ। बारिश में क्या सूरत हाल थी? नुकसान? बारिश में सर हस्बे मामूल सालों से ये प्रॉब्लम है। ओके। फोटो सेशन होता है, मिनिस्टर्स आते हैं, जो मुताल्लिका इदारे हैं वो आते हैं। नाले आपने देखे हैं अभी भी भरे हैं, 2 दिन भरा हुआ है सर। ठीक है, वो नुकसान दुकानदारों का होता है। लाइट होती नहीं है सारा दिन हमारे पास। ओके। यहाँ पानी भर जाता है, शटर के अंदर दुकानों में
लाखों रुपए का लोगों का नुकसान होता है, लाखों रुपए हम किराया भरते हैं। डीसी साहब आते हैं, डीसी साहब से भी इस बात पे एतराज़ करके चालान करके चले जाते हैं कि हमने गाड़ियाँ आगे क्यों खड़ी करी हुई हैं। कभी उनको ये एहसास नहीं होता कि ये नाले क्यों भरे हुए हैं, ये रोड क्यों टूटे हुए हैं, यहाँ पे लोग कितने परेशानी में हैं, यहाँ से हमारी माएँ बहनें गुजरती हैं। वैसे उनका एतराज़ बजा है, शोरूम वाले हजरात अपनी दुकानों है, बिल्कुल। देखें, पूरी दुनिया के अंदर कारोबारी हजरात को रिलीफ दिया जाता है, ठीक है। हमें वो बताएं कि यार आप अंदर करके लगाएं, लेकिन चालान ना करें। वो चालान हज़ारों रुपए का करते हैं, नाला 1 रुपए का नहीं खोलते। पूरा साल यहाँ कीचड़ होता है, पूरा साल लाखों रुपए टैक्स भरते हैं। मैं खुद टैक्स पेयर हूँ, ठीक है, लाखों रुपए टैक्स भरता हूँ। बकरीद के ऊपर भी जो हमें बड़े बड़े फुटेजेस दिखाई दी कि जी अलाइशें उठाई जा रही हैं, वो उस तरह से नहीं थी, या उसके बाद हम वेट करते हैं? ठीक है, देखें, बकराईद से चंद दिन पहले मेयर साहब ने लिया था। हम ये नहीं कहते कि कोई उनके पास ऐसा कोई चराग है कि वो 4 दिन में सब चीज़ों को सही कर देंगे, लेकिन एक विल होती है ना, वो विल नज़र नहीं आती किसी भी। नहीं, उनमें भी नहीं है ये विल। नहीं है वो तो अभी मुर्तज़ा बाब साहब आए हैं या और भी कोई भी हैं, वो जो दौर गुजरा 2003 अपना नेमतुल्लाह साहब से लेके 2012 तक का मुस्तफ़ा कमाल साहब, तो एक टीम वर्क था। गवर्नर, वजीर आला, वजीर आजम, प्रेसिडेंट, वो सब लगे हुए होते थे। तो सर वजीर आला अकेला मुस्तफ़ा कमाल कुछ नहीं कर सकता जब तक पूरी पार्टी साथ ना हो। पहले तो एक सिस्टम था ना, पीपल्स पार्टी जब तक भुट्टो जिंदा है कराची को कुछ हो ही नहीं सकता। सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं हाथ जोड़ करके बोलूँगा इन खबसा मेयर से कि अल्लाह का वास्ता है, आपको क्रेडिट चाहिए, हम आपकी तख्ती अपने हाथों से लगा देंगे, हमें रिसोर्सेज दे दें, ठीक है, हमें चीज़ें प्रोवाइड कर दें ताकि हम अपने मोहल्ले का, अपने इलाकों का काम कर लें। हाथ जोड़ के आपसे कह रहे हैं, आपकी तख्ती हम खुद अपने हाथों से लगा देंगे। ठीक हो गया। इस कब्जा मेयर से हमारी दरख्वास्त है, ये मेरी नहीं, पूरे अहले मोहल्ला की दरख्वास्त। ठीक हो गया। बड़ी अहम जगह है ये, और वो जगह जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रही है अब तक की बारिशों में, जो सूरत हाल रही, वो मनाजिर आपने देखें। अवाम और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे जमात इस्लामी से जो है वो कहते हैं हाथ जोड़ के मेयर कराची को कि जी आप हमें चीज़ें मुहैया कर दें, हम सारा काम कर लेंगे, भले आप आके तख्ती लगा दें। तो ये सूरत हाल है, और ये वो जगह है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि जी सिर्फ जब ये अयाम होते हैं तो सफाई होती है, उसके अलावा कोई नहीं आता। जैसे आज भी सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की कोई टीम दिखाई दे रही थी, अब वो भी इस दौरान जो है वो चली गई है। तो ये सूरत हाल है, और कुछ अपने तई लोग यहाँ पर गटर तक साफ करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। जी, इस वक्त हम नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एन में मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का ये एक अहम एरिया है, रिहायशी जगह पर है। यहाँ पे जो रहने वाले और काम करने वाले लोगों से हम बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। यहीं रहते हैं, काम करते हैं? काम करते हैं यहाँ। तो सर मुझे बताना क्या ऑब्जर्वेशन होती है? बारिश का मौसम अभी चल रहा है, शुरुआत हमने देख ली किस किस्म की रही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में स्पेशली। जी। तो खुदा न खास्ता अगर यहाँ इस वक्त बारिश हो जाए तो फिर क्या सूरत हाल होती है? सूरत हाल ये होती है कि पानी यहाँ पर सारा आ जाता है, गटर का पानी जो है इसके अंदर मिक्स हो जाता है, तो पानी का और गटर का पानी दोनों मिल जाते हैं, फिर वो एक लहर सी जहाँ से जाती है। हालांकि मेन शाहरा के ऊपर एक बड़ा नाला, मेन शाहरा के ऊपर नाला है, और नाला भी अभी बनाया है इन्होंने, बहुत हाई फाई किस्म का उन्होंने नाला बनाया कई सालों के बाद, काफ़ी टाइम लगाया नाला बनने में। अच्छा। उसके बावजूद भी नाले का पानी, बारिश का पानी मिलकर यहाँ से ऐसे जाता है जैसे दरिया का पानी यहाँ से जाता है, मतलब गलियों में अंदर आ जाता है। गलियों में अंदर। तो सर मुझे एक बात बताइए, तो फिर इस नाले का क्या फायदा हुआ? इतना बड़ा है और अब का नहीं है, बड़ा पुराना ही चल रहा है। नहीं, नाले के मुतालिक मैं बताऊं कि पिछले साल के मुकाबले में कुछ बेहतरी है। ओके। क्योंकि पानी जो खड़ा रहता था 2-2 दिन, वो बात नहीं रही, वो निकासी हो गई फौरी तौर पर। लेकिन हुआ पानी खड़ा, लेकिन वो फौरी तौर पर निकासी हो गई। अभी हम तकरीबन 48 घंटे के बाद आए हैं, अगर मैं कम्युलेटिवली बात करूं तो अभी तो पानी नहीं है। तो ये पानी इस दौरान में निकला है या 2-4 घंटे? नहीं, वो 2-4 घंटे में निकल गया। लेकिन जब बारिश होती है तो फ्लो एक तगड़ा होता है। वो फ्लो तगड़ा होता है, वो तो गली, सारी गली में होता है, जितने भी पूरा एरिया में सब में पानी होता है, हर मतलब गंदा और बारिश। हाँ, वो असल में ओवरफ्लो होता है जब वो तो अपना ये नाला, तो पानी आ जाता है, गटर का भी आ जाता है, सब शामिल हो जाता है। और भी लोगों से हम बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं? ठीक है सर। यहाँ रहते हैं, काम करते हैं? नहीं, यहाँ रहता हूँ। तो सर बताया ना, अभी बारिशों का मौसम है, चल रहा है, शुरुआत पहले स्पेल की तो हमने देख ली, जिस तरीके की अब तक रही थी। अभी थोड़ा बहुत पानी उतर गया हुआ है, निशानात हैं। अगर हो गई बारिश तो मैं क्या यहाँ से जा सकूंगा या फंस जाऊंगा यहाँ पे? मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल है। कितनी देर में यहाँ पानी जमा हो जाता है? पानी तो यहाँ पर बारिश की नौयत पर है कि जितनी तेज बारिश होगी तो 1 घंटे में तो पानी यहाँ पर खड़ा हो जाता कम से कम। और अभी तक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सबसे ज्यादा बारिश हुई है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा बारिश इधर ही हुई है, बिल्कुल इधर ही डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हुई। बिल्कुल। और रहमत जहमत बन गई। रहमत जहमत बन गई। तो ये इसमें जिम्मेदार किसको समझते हैं आप? क्यों, बलियाती हुकूमत है यहाँ की, वही है इसके जिम्मेदार। अच्छा। यहाँ गटर वगैरह साफ नहीं होता, अगर गटर लाइन सारे साफ कर की जाए, हाँ बिल्कुल साफ हो जाए तो सारे पानी वहाँ से निकल जाएंगे। ठीक हो गया, टाइमली अगर सफाई हो जाए। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक है, खैरियत से। माज़रत चाहता हूँ आप सर, एक शायद काम में मसरूफ़ है। जी। 2 मिनट आपके चाहूँगा, क्या ऑब्जर्वेशन है जब बारिश होती है, क्या सूरत हाल होती है?
बारिश इस बार तो बड़े बुरे हालात थे, हर साल होते हैं क्योंकि आपको पता है अभी तो बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, अब जाकर कोई काम होगा, पर अभी की पोजीशन बहुत बुरी है। अभी पहले हो गया, उसमें पता लग रहा है कि काम करने की नियत है क्या नहीं है? काम करने की नियत, अब नए मेयर साहब हमारे आए हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। देखे हैं वैसे वो इस एरिया में? अभी तक तो नहीं देखे, अभी तक नहीं। आजकल वो गवर्नर साहब के साथ आईटी के अंदर मसरूफ है, यहाँ आते हैं तो फिर देखते हैं। चलो ठीक हो गया। सब आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या ऑब्जर्वेशन है सर हालात वाक़यात के हवाले से? सर यही है कि होने चाहिए, हालात सही होने चाहिए। ये देखें सीवरेज का इतना ख़राब सिस्टम चल रहा है, इस पे लोगों का भी कसूर है कि वो प्रोटेस्ट करें इस सिलसिले में कि भाई यहाँ पर जो है वो सिस्टम सही बनाया जाए, क्योंकि लोग टैक्सेस देते हैं, वो इसी मत के लिए देते हैं, रिवॉर्ड मिलना चाहिए इसका। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया। ये लोगों की ऑब्जर्वेशन है, ये उनके पॉइंट ऑफ व्यू हैं जो हमने आपके सामने रखे था। इसी हफ्ते में वज़ीर आज़म साहब ने एक दिन का दौरा भी कराची में किया और लैपटॉप यहाँ तकसीम ज़रूर हुए। गवर्नर हाउस के अंदर बड़ी एक आलीशान तकरीब हुई। अब उससे हटके भी इंतज़ामी मामलात में भी जो है, क्योंकि गवर्नर साहब हमें काफ़ी एक्टिव दिखाई देते हैं, बहुत छोटे छोटे मसले में आ जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल इन मामलात पर वो उस तरह से एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। मेयर साहब का काम ज़रूर है, लेकिन समाव दाद रसी की जा सकती है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। इस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ वो बिल्कुल कॉर्नर का स्पॉट है जो 3 अहम शाहराहों को मिलाता है। यहाँ पे तिजारती एक मार्केट है, बड़ी पुरानी है, और यहाँ पे बसों का एक अड्डा भी है। तो जो मुख्तलिफ काम करने वाले और रहने वाले लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे मैं उनकी आपबीती आपके सामने रखता हूँ। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। सर, आप काम करते रहते हैं? मैं यहीं, मेरी रिहाइश भी है और काम भी यहीं करते हैं, दुकान है। बताइए ना, अभी तो बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बादलों का कोई भरोसा नहीं है। कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल। तो ये अल्लाह का मामला है, खुदा न खास्ता ये जब रहमत बरसती है तो आपके लिए किस हद तक जहमत बनती है? 15 मिनट की बारिश में पूरा भर जाता है, बस जिंदा लगाइए। आप खड़े यानी खड़े हो, ये पूरा फुटपाथ के ऊपर पानी चलता है, दुकानों में पानी आ जाता है। दुकानों में आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। अभी तक कितना हमारे ताजर बरादरी का नुकसान हुआ सर? खैर अभी इस साल तो अल्लाह का शुक्र है बच गया, पानी आया है लेकिन ज्यादा अंदर नहीं आया है। अच्छा। फुटपाथ से ऊपर चल के दुकानों के यहाँ तक आया है पानी। अच्छा। मगर ये पॉइंट बनने से काफी फर्क पड़ा है हमारा। अच्छा। ये जो पॉइंट बनाए इन लोगों ने, इस पॉइंट में काफी फर्क पड़ गया कि पानी चला जाता है। चला 2-3 घंटे बाद चला। सर आप क्या कहते हैं? क्या बोले, हम यहाँ पे जो परेशानी हमको तो पूरी दुकान साफ करके बैठे हैं अब। अच्छा, लग रहा है कि कल भी छुट्टी थी, परसों भी छुट्टी करी है। अच्छा। आज सफाई करके बैठे हैं, अभी माल को जहाँ तक हो सका उसको ऊपर किया माल को। अच्छा। अल्लाह करेगा वैसे हिफाजत। मतलब ऐसे ही फिर बारिशों के दिनों में यही बारिशों में तो बहुत बुरा नजर नहीं आती है हमें यहाँ पर, तकरीबन बहुत लेट आती है इंतजामिया। ये देखे ना हाल, आप देखें कीचड़ आपके सामने नजर आ रही है ना। जी। अभी हमारे यहाँ की सफाई नहीं हुई है, हमने खुद अपने मदद आप की है। अच्छा, ये नाला जो बना हुआ है इससे पानी का फ्लो ठीक है? बहुत है फ्लो, अल्लाह का शुक्र है कि 3 घंटे 2 घंटे बाद पानी चला जाता है। मतलब पहले जो घंटों रुका रहता था वो नहीं, अभी 2-3 घंटे में निकल जाता है। दुकान वाले हैं या ट्रक वाले? ट्रक वाले। तो सर बताए ना क्या सूरत हाल होती है आपके? तो ट्रक पड़े, पानी तो रुक गया लेकिन सफाई चाहिए हम लोगों को, क्योंकि बहुत सारा कचरा पानी के साथ आके जमा हो गया। जब बारिश होती है पानी खड़ा होता है तो फिर रहने वालों की क्या बीती होती है सर? वो बेचारे नहीं उधर सकते हैं क्योंकि पीछे अभी भी आप जाके देख सकते हैं। इस वक्त भी इस जगह पे बदबू बहुत आ रही है। बदबू आ रही है, आप इस पीछे गली के अंदर जाके देखें। सर यहाँ पे इतना मामला हो जाते हैं कि काम कारोबार की हालत जो है बिल्कुल डाउन हो जाती है। आने जाने वाले वो अलग परेशान होते हैं, हमारी अपनी गाड़ियाँ वो किस तरीके से हम लोग एक अजाब से गुजरते हैं। पानी इतना खड़ा हो जाता है कि मार्केट के अंदर दुकानों के अंदर आ रहा होता है। अच्छा। बिल्कुल हालत ऐसी हो जाती है कि बस पूछे मत, कि स्मेल इतनी हो रही होती है, कचरा इतना आ रहा होता है आगे से सर, एकदम बिल्कुल जो है ना माहौल बिल्कुल गंदा हो जाता है। जो बाकियात हैं जी सर, वो बदबू के तो हैं, कचरा उस तरह से नहीं है, शायद पानी के साथ बह गया या थोड़ा बहुत जो बह गया सर। फिर भी शोबों के आगे देखें, उधर आप देखें तो उधर कैमरा मूव करें तो थोड़ा उधर देखें आप कि इधर इतना गंद हो जाता है कि बहुत परेशानी हो जाती है। ठीक हो गया। ये यहाँ के लोगों की आप बीती है। सब अस्सलाम वालेकुम, यहीं रहते हैं या काम करते हैं? जी बिल्कुल यहीं रहता हूँ। तो सर बताएं ना जरा, अभी तो हम यहाँ खड़े हैं इस जगह पर, बारिश हो खुदा ना खास्ता बारिश हो जाए तो आप खड़े नहीं रह सकते यहाँ पर। अच्छा। यहाँ पर सारी चीजें डूबी हुई आपको मिलेंगी। ओके। आप देखें अभी उन्होंने ड्रेनेज सिस्टम डाला है यहाँ पर, लेकिन आप देखें उसको उन्होंने प्रॉपर काम नहीं किया। वो जब बारिश हो रही है वो पूरा धंस गया अंदर। और खुदा ना खास्ता जो है बड़े हादसात भी यहाँ पे हो जाते हैं, लोग उसमें जो है ना गिर जाते हैं और सारे मसले मसाइल रहते हैं यहाँ पर। ये है कि बस थोड़ा आर्जी जो है बस खाली सफाई का कचरा उठा के ले जाते हैं और उसके बाद जैसे ही बारिश हो जाए फिर दोबारा से वैसा ही सिस्टम हो जाता है। ये कहते हैं कि जी जो है वो प्रॉपर काम नहीं हो रहा, आर्जी काम हो रहा है। आप क्या समझते हैं, क्या ये बात ठीक है या हो रहा है मुकम्मल काम भी हो रहा है? अभी तो जो आपको पता है कि मुहर्रम का महीना चल रहा है, ठीक है। मुहर्रम के महीने में तो तकरीबन हर जगह ही काम होते हैं, लेकिन हमारे काम नहीं भी होते वो भी हो जाते हैं। पानी का इतना प्रेशर आता है कि बेल्ट हो जाते हैं, ये जितने गेट लगे हुए सब बैंड हो जाते हैं ये। अच्छा। अब उसके नीचे बनवाए, छज्जे बनवाए और वो चादर फंसा के फिर भी उसके बावजूद भी इतना
होती है पानी के अंदर, उसको तोड़ देता है गेटों को। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये यहाँ की आपबीती है जो यहाँ रहने वाले लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने हमारे सामने रखी है। प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ कराची ब्यूरो के नुमाइंदे सिब्त हसन मौजूद हैं। जब बारिश यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कराची के इन इलाकों में हो रही थी तो इसको गाहे बगाए आपके लिए न्यूज़ में रिपोर्ट कर रहे थे। डिस्ट्रिक्ट सेंटर के जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं, बैक साइड पे पावर हाउस का राउंड अबाउट है और ये रास्ता कैमरामैन आमिर जमील के बैक साइड पे जाता है सुजानी की तरफ। 2 मिनट चुरंगी 4 की चुरंगी इस रूट पर कनेक्ट करते हैं। पानी का फ्लो उस तरफ से इस तरफ होता है, तो शायद यही वजह है कि ये एरिया ज़्यादा ज़ेर आब आता है। मज़ीद हम सिब्त हसन से जानते हैं कि उस दिन क्या मनाजिर उन्होंने देखे, क्योंकि बारिश का मौसम अभी थमा नहीं है, मज़ीद होनी है। सिब्त बहुत शुक्रिया टीम अहमदाबाद को आपने वक्त दिया। गाहे बगाए आप रिपोर्ट कर रहे थे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के उन मकामात पे जहाँ पे पानी के जौहर खड़े हो रहे थे। आज तो पानी नहीं है, लेकिन मुझे बताइए कि क्या सूरत हाल आपने देखी और क्या क्या मामलात रिपोर्ट किए? बिल्कुल जनाब, ये बड़ा अहम मरकज़ रहा ज़िला बस्ती के अंदर। पावर हाउस चौरंगी से लेके आगे नागन चौरंगी तक का जो हिस्सा था वो पानी में डूबा हुआ था। मुख्तलिफ स्पॉट से, जिसमें पावर हाउस चौरंगी का ये स्पॉट था, दैन इसके बाद हम यूपी मोड़ की जानिब जाते हैं, वो स्पॉट था, और उससे आगे फिर नागन चौरंगी, और फिर अगर आप शेर शाह सूरी शारा जो है उस साइड चले जाएँ तो थोड़ा सा पानी वहाँ पर भी भरा हुआ था, क्योंकि नो डाउट बहुत बारिश हुई। ये जो स्पॉट आपको नज़र आ रहा है, अगर कैमरा में दिखा सकें, जी बिल्कुल ये जगह, ये वो जगह है कि जहाँ पर हमने खुद विटनेस किया कि एक शख्स इस सर्विस रोड से इस मेन रोड पर आने की कोशिश करने के दौरान बाइक समेत अंदर चला गया। इट वॉज वेरी डेविस्टेटिंग। लोग आए, इत्तेफाक था कि लोग करीब में मौजूद थे, उन्होंने आके उसको बचाया, पहले बंदे को निकाला, उसके बाद बंदे के बाद उसकी बाइक को हाथ डालकर ढूंढते रहे, वो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत उसको निकाला। कोई मशीनरी हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रही थी कि जो फौरी तौर पर निकास का इंतज़ाम कर सके। ये एरिया पानी से भरा हुआ था, फ्लडेड था। आगे जो एरिया है वहाँ पर भी पानी भरा हुआ था। नागन चौरंगी पे तो पानी भर ही जाता है। सिर्फ बरसाती पानी नहीं था, यूपी मोड़ के करीब जो पानी था वो काला पानी था। तो नाले का पानी ज़्यादा था, बरसात का पानी बज़ाहिर कम नज़र आ रहा था। इससे अंदाज़ा ये हो रहा था कि शायद नाला ओवरफ्लो हुआ है या नाले के अंदर जो कचरा फंसा हुआ है। अभी भी आप देख सकते हैं कि कचरे की बाक़ियात नाले के नीचे मौजूद है, ज़्यादा मौजूद दिखाई दे रही हैं कि नाला जो है वो सफाई उसकी नहीं की गई। वो जो दावे किए जाते हैं कि बारिश से पहले सफाई कर दी गई, वो हमें ग्राउंड पे नज़र होता हुआ नज़र नहीं आता। तो ये एक फ्लॉ है जो कि हमें नज़र आया उस दिन। और ये चीज़ रिपोर्ट भी मुतअद्दिद बार हो रही, लेकिन उसके बावजूद भी हालत इस वक्त ये है, जब इस वक्त बारिश नहीं हो रही, लेकिन ये नहीं पता कि अगले कुछ मिनटों में क्या सूरत हाल होगी अगर बारिश हो जाए, क्योंकि बादल इस वक्त हमें अपोजिट साइड पे बड़े ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत उनको हाथों से उठाकर गाड़ियों को किसी तरीके से निकालने की कोशिश कर रहे थे। फ्लैट्स के अंदर पानी आया, शादमान के अंदर जो फ्लैट्स हैं उसमें लोग अपनी मदद आपके तहत बेलचे और गेतियाँ लेकर पानी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बेसूद थी कोशिशें। पानी जब अपनी खुद ब खुद अपनी जगह बनाकर वापस निकला है तब चीज़ें क्लियर हुई हैं। वो जो दावे किए जा रहे थे कि सक्शन पम्प्स ले आए हैं और क्लियर कर दिया, तो मुझे लग रहा है इंतज़ामिया उस वक्त इंतज़ार कर रही थी कि अपने तौर पर पानी निकल जाए, उसके बाद देखेंगे। नागन चौरंगी की अगर बात करें तो माजी में नागन चौरंगी का बहुत बुरा हाल होता था। नो डाउट कि उसमें कुछ तब्दीली ज़रूर आई है। हमने ये देखा कि माजी में जो नासिर हुसैन शाह साहब हैं और जो सिंध गवर्नमेंट की कोशिश है, उससे एक मसला ये हल हुआ है कि कुछ लाइनें ज़रूर डली हैं, कुछ नई लाइन्स वाला मामला बेहतर हो गया। कुछ बेहतरी आई है। और नागन पे जिस तरह पानी स्टक हो जाया करता था और पूरा ग्रीन लाइन का ट्रैक ज़ेरे आब आ जाता था और अतराफ़ की जो सारी इमारतें, लेकिन अब उसमें कुछ कमी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी वो मसला हल नहीं हो पा रहा। तो बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सिब्त हसन से हमने डिटेल पॉइंट ऑफ व्यू लिया, जो वाक़यात उन्होंने रिपोर्ट किए, और ये बड़े ज़रूरी हैं क्योंकि फुटेजेस आपके पास साइड बाय साइड चल रही हैं। आज पानी ज़रूर उतरा हुआ है, लेकिन अभी भी इस तरह की सूरत हाल जो है वो किसी हादसे का सबब बन सकती हैं। इंतज़ामिया की तरफ भी चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि पिछले जो मामला थे उनमें जो ईज़ ऑफ इस वक्त हुआ है वो क्या क्या प्रोजेक्ट थे, और जो इस वक्त नागन राउंड अबाउट या जो ओवरफ्लो बन गया है या फ्लाई ओवर जो बन गया है जिसे पहले चौरंगी कहा जाता था, वहाँ पर अभी क्या क्या खामियाँ हैं जिसके बाइस परेशान कौन सूरत हाल होती है। क्या कोई मजीद मंसूबे आगे हैं? एक ब्रेक के बाद उनके भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के मामला के हवाले से आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि अब तक की बारिशों में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सबसे ज़्यादा बारिशें हुई हैं, तो कंप्लेंट्स भी यहाँ पर हैं, जो फुटेजेस या मनाजिर आपने देखे और जो लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपने सुना है। इंतज़ामी मामला किस तरीके से हैं? अवाम मनाजिर बड़े बोल रहे हैं कि मामला बड़ा गड़बड़ रहा है। नहीं, हम इसको कंपेरेटिव एनालिसिस अगर करें पिछले 3 साल के मुकाबले आप,
तो अभी जो फुटेजेस आ रही हैं वो नागन की ज़्यादातर आ रही हैं और पावर हाउस के साइड की आ रही हैं। उसके अलावा आपने इस बार अगर नोट करें, ना वाटर पंप की कोई फुटेज आपके पास है, ना KDA की है, ना नाज़माबाद ईदगाह की है, ना सुराबगोट की है, और ना शफीक मोड़ की है, ना शादाब नाले की है, शादमान नाले की है। ये सारे 6-7 पॉइंट्स ऐसे होते थे जो हर दफ़ा प्रॉब्लम करते थे। स्पेशली KDA शादमान, मुझे याद है कि बाइक्स की फुटेजेस आ रही होती थी, लोग डूबे हुए होते थे आधे आधे। बिल्कुल, तो वो सारी चीज़ें आपको इस बार नहीं दिखेंगी क्योंकि उसके पीछे काम काफ़ी हुआ है। पूरा शादमान नाले पे अभी भी काम चल रहा है, तो अगर वो हम 15-20 दिन का फ़र्क हमारा रह गया है, अगर वो भी हो जाता है तो वो तो बिल्कुल स्मूथ एक ट्रैक बन जाएगा। KDA पे आपने देखा होगा शाहरानू, जहाँ पे कोई 1.5 अरब रुपए की स्कीम है जो कि जिससे के थ्रू काम हुआ, जिसकी वजह से पूरा KDA इस बार आपका बेहतरीन रहा। 5 स्टार के ऊपर कोई पानी आपको नहीं दिखा। तो ये सारे नाले बनते रहे। अभी बहुत सारी चीज़ें वर्क इन प्रोग्रेस हैं जिसकी वजह से ये आपको दिखा। नागन का इशू ये है कि नागन के अंदर सिर्फ सेंट्रल का पानी नहीं आता, बल्कि वेस्ट की तरफ से भी कुछ की तरफ से आता है, पहाड़ी की तरफ से आता है, सरजानी की तरफ से आता है। ये सारा पानी आके यहाँ पे जमा होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो नाले की कैपेसिटी है अपने फुल पे चल रहा होता है, तो उसको 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगते हैं कि पानी पूरा ड्रेन आउट हो जाता है। ठीक है। जब हम फील्ड पे जाते हैं और हम ये देखते हैं कि प्रॉपर नाला पानी ले रहा है और वो नाला स्मूथली फंक्शन कर रहा है, तो वी बिकम कंफर्टेबल कि ये 1 घंटे 1.5 का टेम्परेरी फिनोमेना है, पानी यहाँ से पास हो जाएगा। लेकिन इसका भी एक प्रॉपर हल होना चाहिए था, तो उसके लिए हमारा प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एंड वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के थ्रू एक रिजर्वायर है जो कि पहाड़ी के ऊपर है, उसकी जगह भी हम आपको दिखा सकते हैं। वहाँ पे एक स्मॉल डैम जो बनते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के, वो बनना है और उसका अप्रूवल भी हो गया है, जिसका मकसद ये होगा कि वहाँ पे कुछ पानी को रोका जाए और उसको हम हब रिवर के भी स्पिलवेज को लेके जाएं। तो वो दैट वुड बी अ परमानेंट सोल्यूशन, लेकिन उसमें 1-8 साल लग जाना है। तो आई एम प्रीटी होपफुल कि अगले साल तक जब ये होगा तो ये और मसला हल हो जाएगा। दूसरा, ये जो इधर पानी आता है वो एक 7,000 रोड है, वहाँ पे काफ़ी सारी दुकानें पिछले दौर में सियासी तौर पे बन गई थी और 1100 दुकानें हैं जिसकी डेमोलिशन हमें करनी है ऑल्टरनेट दे के। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि आने वाले दिनों में अगर बारिश इसी तरीके से रहती है तो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हालात क्या रहेंगे, क्योंकि अहम पॉइंट्स तो काफ़ी हद तक ईज डाउन हो गए। अभी सिर्फ यही हमारा प्रॉब्लम करता है नागन, वो उसमें भी मैं आपको ये कहूँगा कि यू नीड टू गिव अस एन आवर और सो, ठीक है, ताकि पानी निकल जाए। अगर वो जब तक नहीं निकलता देन फिर ये है कि भाई क्यों नहीं निकल रहा। पिछले आपको याद होगा 2020 में यहाँ पे 4-4 दिन तक पानी खड़ा रहा और इतना 4 फीट पानी रहा था। अब तो उस तरह की बात ही नहीं। अब तो वी हैव ब्रॉट इट डाउन टू एन आवर और सो। यहाँ पे हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हमने वेल्स भी खोदे हैं, उसका बड़ा अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिला है। ये डैम की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें मल्टीपल चल रही हैं और जो काम प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनके थ्रू ये बहुत सारी चीज़ें हमें इम्प्रूव होती हुई ही रहेंगी। चले, अभी का कट ऑफ टाइम तो ठीक है, 1-1.5 है, लेकिन इन द फ्यूचर ये चीज़ें अगर मटेरियलाइज हो जाती हैं तो ये भी फिर स्मूथ हो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत स्मूथ हो जाएगा। आई एम प्रीटी होपफुल। अल्लामा रशीद तुराबी रोड पे भी काम चल रहा है। अभी इस बजट में जो स्कीम अप्रूव हुई है तो लंडी कोतल से लेके यासीनाबाद की पूरा नाला ड्रेनेज का है। ये बहुत सारे काम, शफीक मोड़ के नाले पे काम हो रहा है। गुज्जर नाला पूरा हमारा बन गया, पूरा क्लीन हो गया है, वो पूरी इसकी इंक्रोचमेंट हट गई हैं और रंगी नाला पूरा क्लियर हो गया है। तो किसी भी शहर में जब हमारे पास फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी है तो 4-5 साल तो आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से रिवाइव हुआ है क्लाइमेट चेंज के बाद की वजह से। तो इट टेक्स सम फ्यू इयर्स टू गेट इट 100% कंप्लीट। चलें ताहब, बहुत शुक्रिया टीम हवास को, आपने वक्तिया डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हमारे साथ मौजूद थे और ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे उन्होंने बताया है, क्योंकि पहले जो चोक पॉइंट्स थे वो अब काफ़ी हद तक ईज डाउन हो गए। ताहम नागन वाले मामले पे जिसकी फुटेजेस भी आती रही हैं, जिस पर रिपोर्ट भी होता रहा, उस पर अभी थोड़े से इशूज़ हैं, उसको सेटल करने की कोशिश की जा रही है। कट ऑफ टाइम भी उन्होंने बताया है। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिस जगह मौजूद हैं ये है कराची अर्बन लैब। इस मामले को जो आगे लेके चल रहे हैं मोहम्मद तौहीद साहब वो हमारे साथ मौजूद हैं, अर्बन प्लानर है। माजी में भी हमने इनसे इस हवाले से गुफ्तगू की है। अब का जो महीना है और जो दिन चल रहे हैं वो काफ़ी सेंसिटिव है और इस पर उनका एक रिसर्च पेपर भी हमें दिखाई दिया है जिसका टाइटल थोड़ा सा मेरे लिए बड़ा अलार्मिंग था, कराची अंडर वाटर। अब जब बारिश होती है तो वो चीज़ जहन में आती है, तो वही सारे सवाल मैंने इनसे पूछने हैं और थोड़ी सी ब्रीफ आपके सामने रखनी है कि टेक्निकल मामला हमारे किस किस्म के हैं। ठीक है, हम इंतज़ामी मामला पे गुफ्तगू कर रहे हैं, लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखें, लेकिन क्या इन रियल मायनों में होने की ज़रूरत है वो हम इनसे बांधेंगे। तो इधर बहुत शुक्रिया। ये जो टाइटल है कराची अंडर वाटर, अपने आप में बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं, बड़ी टेक्निकल ब्रीफ आपने उसमें रखी हैं, स्पेशली मानसून सीज़न के हवाले से। आप शहर के मामलों को स्टडी कर रहे हैं कि कहाँ किस किस्म के नकाइस हैं जो प्लानिंग में बड़े अहम होने चाहिए।
तो मानसून के सीज़न में आप क्या मामला देख रहे हैं? उस आर्टिकल में आपने देखा, उसमें एक मैप लगा हुआ है जिसमें हमने कोशिश ये की कि तकरीबन कराची के वो तमाम पॉइंट्स जो है वो बताए जाएं जो हमने देखा कि 28 अगस्त 2020 को जब कराची फ्लडेड हुआ था, उसके बाद भी जो है वो 2022 में भी हमने देखा कि कराची के अक्सर एरियाज़ जो है वो फ्लडेड हुए, अंडर वाटर गए, तो सिनेरियो बहुत वर्स्ट सिनेरियो रहा, लोगों को बहुत परेशानी हुई। तो हमने कोशिश की कि मोर देन 60 जो पॉइंट्स हैं उनको बताया जाए और वहाँ पर ये बताया जाए कि हाई रिस्क एरियाज़ कौन से हैं अर्बन फ्लडिंग के और लो रिस्क एरियाज़ कौन से हैं कंपैरेटिवली। उसमें फिर हमने ये भी देखा कि क्या क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इस मामले को मज़ीद ख़राब करते हैं, जिसमें से एक बहुत बड़ा मसला जो है वो कराची के जो सॉलिड वेस्ट का मसला है कि सॉलिड वेस्ट चूँकि अभी इतनी कोशिशों के बावजूद भी प्रॉपर अंदाज में डील नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से सेपरेट बोर्ड बना हुआ है जी, चाइनीज़ को भी दे दिया और जो है मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ एजेंसीज़ को इन्वॉल्व किया आपने, ठीक है ना। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि कचरे की एक बड़ी तादाद जो है वो इन्हीं ड्रेन्स में जाती है। फिर एक बहुत बड़ा मसला कि हमारे पास पहले जो फ्रेश वाटर की स्ट्रीम्स थी जिसमें लियारी नदी और मलीर नदी थी, अब वो मलीर नाला हो गई है और लियारी नाला हो गई है। शहर कराची में जितने रोड कंस्ट्रक्ट होते हैं उसमें इंजीनियरिंग जो है वो इतनी बेहतर नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि रोड्स पर पानी जो है वो जमा है, चाहे वो 1 इंच 2 इंच पानी ही हो, 1 फीट की बात नहीं कर रहा मैं। तो उसमें बुनियादी बात यह है कि रोड्स जो हैं वो जो रोड्स के साइड्स में जो ड्रेन चैनल होना चाहिए, पहली बात तो वो भी प्रॉपर नहीं होता, अगर होता है तो वो चौक हो चुका होता है, उसकी ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस नहीं होती। अच्छा, रोड का स्लोप या ढलान कह लें वो ऐसी नहीं होती कि पानी खुद जो है वो जानिब चला जाए। अब हमने अभी भी देखा, अभी जो बहुत मामूली बारिश हुई है और अभी तक शहर कराची में बारिश नहीं हुई कि पूरे कराची में एक वक्त बारिश हो जाए तो पता चलेगा कि अच्छा जी अब शहर जो है इस वक्त कैसा है और किस हद तक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शहर को कंट्रोल कर सकती है। अब इसमें बुनियादी मसला ये है कि जब वो ढलान जो है वो उससे स्टॉर्म वाटर ड्रेन से कनेक्ट नहीं है, स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है वो फंक्शनल नहीं है, एक्टिव नहीं है, तो वो क्या है कि वो फिर पानी को हमने देखा वो स्वीपर जो है झाड़ुओं और वाइपर की मदद से जो है वो एक जानिब धकेल रहे हैं। अब फिर से एक दफ़ा फिर यूनिवर्सिटी रोड पे रेड लाइन का मंसूबा शुरू हो गया। आपको याद होगा 2-3 साल पहले, चलो मैक्स 5 कर लें, जब है दौरानी कमी, बड़े आबोताब के साथ यूनिवर्सिटी रोड इनाग्रेट की गई और उसमें पहली बार काफ़ी सालों के बाद स्टॉर्म ड्रेन वाले मामलात को भी हमने डिस्कस होते हुए देखा, दोबारा तोड़ ज़रूर दी गई है। तो उसको आप उस दौरे हाजिर में उस कंस्ट्रक्शन को आप कैसा देखते हैं? देखें, एक बुनियादी मामला हमारे यहाँ जो है ना वो ये है कि तरक्की के नाम पर जब हम नया इंफ्रास्ट्रक्चर ले डाउन करते हैं तो अगर फ़र्ज़ करें हम रोड ले डाउन कर रहे हैं, जैसे अब ये BRT है, या मैं आपको एग्जांपल दूं, जब ये ग्रीन लाइन BRT बनी थी, ठीक है ना, ग्रीन लाइन BRT से पहले नागन और उसके इर्द गिर्द में जो है वो अर्बन फ्लडिंग के मसले इतने सीवियर नहीं थे। लेकिन क्या हुआ कि जब ग्रीन लाइन BRT बनी उस दौरान में जो नीचे जो सेवेज चल रहा था या जो बरसाती नालों का निज़ाम था वो मुतासिर हुआ, वो डैमेज हुआ और हमने देखा कि जी वो एरियाज़ जो पहले फ्लडेड नहीं होते थे वो फ्लडेड होना शुरू हुए। तो हमें खदशा ये है कि ऐसा ही सिलसिला कहीं ये कराची यूनिवर्सिटी रोड के साथ भी ना हो जाए अगर इसको कंसीडर नहीं किया गया। हम बारह ये कह चुके हैं कि नए आने वाले प्रोजेक्ट्स में जो है जो पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कंसीडर किया जाए, ये नहीं उसे एक्टिव रखा जाए और उसे एक्टिव रखा जाए। जो भी बारिश का सिस्टम आ रहा है हमने देखा है कि नॉर्थ की तरफ बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट है, 24 घंटे में 100 मिलीमीटर भी हो गई और आपकी बात है कि अभी तक पूरे शहर में नहीं हुई। तो एक एरिया में इतनी हो रही है और फिर वो उसका इम्पैक्ट आगे जा रहा है कि पहाड़ी इलाकों से मलीर नदी पूरी हो जाती है, अभी कॉजवे बंद हो गया हुआ है। तो इन चीज़ों को आप कैसा देख रहे हैं? क्या देखिए, अभी एक और मसला भी है ना इसके साथ साथ कि हमने देखा कि 2020 के फ्लड के बाद से जो है वो 3 बड़े नालों पर काम शुरू हुआ था, मंजूर कॉलोनी, गुज्जर नाला और रंगी नाला। मंजूर कॉलोनी का काम तो चले वो कंप्लीट हो गया, महमूदाबाद नाले का काम जो भी करना था, लेकिन अभी औरंगी नाला और जो है आपका गुज्जर नाले का काम जो है वो मतलब अभी थोड़ा बहुत रहता है। वो पूरा होने के बाद में जब बारिश होगी तो फिर सिचुएशन मजीद सामने आएगी। रंगी नाला हो चाहे वो गुज्जर नाला हो, वो आकर लियारी नदी में आकर मिलता है, ठीक है। अगर लियारी नदी जो है वो खाली पड़ी है और पीछे एरिया जो है फ्लड हो रहा है तो फिर जिम्मेदार कौन हुआ? भरपूर बारिश नहीं हुई, कॉजवे और बाकी कोरंगी वाले सड़कों को बंद कर दिया क्योंकि पानी पता नहीं किस तरफ से आ रहा है, कौन सा डाइवर्टेड पानी है जो कि मलीर नदी पूरी भर गई है। इन चीज़ों को भी आप फिर क्या देखते हैं? देखें, पिछले साल भी कॉजवे
पर जो है वो मुख्तलिफ लोग फंसे वहाँ पर और इस तरह के मसले हुए, ठीक है। लेकिन क्या पिछले साल में जब कॉजवे पे ये फ्लडिंग वाली सिचुएशन हुई थी, क्या उस फ्लडिंग वाले सिनेरियो से निकलने के बाद क्या हमने ये सोचा कि अच्छा ये इन स्पेसिफिक पॉइंट की फ्लडिंग की क्या वजह थी, या अगले उस वक्त में यानी कि 8 महीने पहले हमने ये सोचा कि अगले साल के लिए हमारी तैयारी क्या है? नहीं की हमने। अभी चले एडॉक बेसिस पे आपने उसको इमरजेंसीली बंद कर दिया, अगले साल फिर वही मसला वहीं का वहीं खड़ा होगा। मेन चैलेंज है ना वो ये है कि हमारे पास एक जो गवर्नेंस का निज़ाम है वो इतना बेहतर नहीं है कि इन चीज़ों को डील कर सके। हमारे पास बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है इन चीज़ों को डील करने के लिए। आप अंदाज़ा करें, आपका क्या ख्याल है KMC के पास कितने डिवाटरिंग पंप होंगे? टोटल पूरे KMC के पास जो हमें पता है 12 डिवाटरिंग पंप हैं पूरे शहर के लिए। पूरे शहर के? जी। कैंटोनमेंट के पास अपने हैं वो अलग है, लेकिन KMC के पास एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके पास सिर्फ 12 हैं, जिस पे इतनी बड़ी सियासी जंग होती है वो अलग चीज़ है। लेकिन बहरहाल 12 जो है इस शहर के लिए किसी तौर भी काफ़ी नहीं है। ये मामला फिर किस तरफ जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शहर में इस वक्त भी बेहंगम बड़ी कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं। अब जैसे एक BRT वाले मंसूबे की हमने बात की, ग्रीन लाइन का इम्पैक्ट हमने देख लिया, उसको कसम हो इन्होंने कंप्रेस ज़रूर कर दिया। खुदा न खासा ये सेंटर वाली सड़क भी तो आगे देखिए मैम, वो ये कंस्ट्रक्शन के मसले बिल्कुल अपनी जगह मौजूद हैं, और इसके साथ साथ एक और मसला जो आकर इसी से लिंक हो जाता है कि शहर में बड़े नालों के अलावा जो है छोटे नाले तकरीबन 500 के करीब हैं, और बरसाती नाले उनमें अभी भी कचरा मौजूद है। मुख्तलिफ अंदाज में जो है वो माहौल की तबाही का सबब बन रहे हैं हम लोग, चाहे वो दरख्तों के काटना हो, चाहे वो पानी से रिलेटेड मसाइल हो, चाहे वो कचरे से रिलेटेड मसाइल हो। इन चीज़ों की वजह से जो है हम अपने शहर को खुद तबाह कर रहे हैं, और फिर हम कह नहीं जी क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट अपनी जगह मौजूद है, लेकिन हमने अपने निज़ाम को कितना बेहतर किया, हमने अपने आप को कितना अपग्रेड किया, हमने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को उसके मुताबिक बनाया नहीं बनाया, हमने एडॉप्टेशन ही सही लेकिन एडॉप्टेशन में किस हद तक हम कामयाब हुए उसको देखने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। तौहीद साहब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद तौहीद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू, अर्बन प्लानर हैं, गाहे बगाए इन चीज़ों पे अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, और हमारे सामने भी अपनी जो हालिया रिसर्च है वो उन्होंने रखी है जो इस कराची अर्बन लैब में हो रही है, बड़ी मायने खेज़ है। अपनी तरफ से ही काम कर रहे हैं, आपने और मैंने भी अपना फ़र्ज़ अदा करना है कि कचरा हमने जो जगह तैनात है उसके लिए उस जगह फेंकें, ठीक है। सरकार आएगी, उठाएगी, जो भी अपना काम करेगी, या जो भी उनकी तरफ से मामलात में खामियां हैं वो अपनी तरफ हैं, लेकिन अब आपने और मैंने भी कमर कस के अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है। अब सरकार किस तरीके से काम कर रही है वो हम सबके सामने है, क्योंकि अगर 12 डी-वाटरिंग पंप सिर्फ KMC के पास हैं तो जो मुठभेड़ इस मेयरशिप पे हमने होते हुए देखी है तो ये बड़ा एक सवालिया निशान है। हम आवाज़ के आज के प्रोग्राम से ज़ुनैब खानज़ादा और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।